जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिकर मालिका पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी के संस्मरण। कल हम सुन रहे थे पूज्य श्री गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी के संस्मरण। कल हमने सुना कि कैसे पूज्या माँ पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी के जन्म दिवस पर कैसे कीर्तन हुआ और आचार्य चरण श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज कितनी मस्ती में थे। श्री आचार्य चरण की सुमधुर कीर्तन ध्वनि राधा महारानी है, राधा महारानी है, अधर अधर पर प्रतिध्वनित हो उठी। हृदय हृदय में एक दिव्य विश्वास जाग उठा कि सर्व बाधा हारिणी श्री राधा रानी की तनिक सी आराधना से सारे कार्य पलक मारते सिद्ध हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद कीर्तन का प्रवाह बदला, प्रवाह वही रहा, प्रवाह का स्वरूप बदल गया। उस विनय के मध्य उज्ज्वल द्वंद्व का भाव अवतरित हो गया। श्री राधा नाम का कीर्तन करते करते हमारी प्यारी राधे का कीर्तन प्रारंभ हो गया। सभी खड़े भावुक भक्त बड़े भावपूर्ण ढंग से हमारी प्यारी राधे का कीर्तन करने लगे। आगे आगे श्री आचार्य चरण बोलते, पीछे पीछे भक्त लोग। कुछ क्षण बाद श्री आचार्य चरण के हमारी प्यारी राधे बोलने के बाद मल्होत्रा मलिक बंधुओं ने प्रत्युत्तर में उद्घोष किया, हमारो नंद लाला। बस मधुर द्वंद्व आरंभ हो गया। श्री आचार्य चरण बोलते और उनके साथ कुछ भक्त बोलते हमारी प्यारी राधे, तथा उनके तुरंत बाद मल्होत्रा मलिक बंधु बोलते और उनके साथ कुछ भक्त लोग बोलते हमारो नंद लाला। सारा समुदाय दो भागों में विभाजित हो गया। लाडली जी का पक्ष और लाल जी का पक्ष। दोनों पक्ष अपने अपने कीर्तन का उच्च स्वर से गान करते और इस परम मधुर परम उज्ज्वल द्वंद्व को एक किनारे बैठा हुआ नारी समुदाय देख देखकर हर्ष विवल हो रहा था। श्री भाई जी भी श्री आचार्य चरण के साथ हमारी प्यारे राधे बोल रहे थे, हमारी प्यारी राधे बोल रहे थे, हमारी प्यारी राधे और हमारो नंद लाला। इस कीर्तन के बीच बीच में सारे भक्त समुदाय को मौन करके कभी श्री राधा जी का उत्कर्ष बताने वाले छंद का गान श्री आचार्य चरण करते और कभी श्याम सुंदर का उत्कर्ष बताने वाले छंद का गान श्री मल्होत्रा जी करते। श्री मल्होत्रा जी ने कृष्ण उत्कर्ष का एक छंद सुनाया ही था कि प्रौढ़ आयु वाले श्री राम भाई जी ने श्री आचार्य चरण के समीप आकर कहा, हम तो अपने सखा श्री कृष्ण की ही जय जयकार करेंगे, मैं तो उनका सखा हूँ, स्तोक सखा। श्री आचार्य चरण ने ब्रज भाषा में पूछा, तू को है? श्री राम भाई ने पुनः कहा, स्तोक सखा। श्री आचार्य चरण जी ने श्री भाई जी की ओर उन्मुख होकर ब्रज भाषा में कहा, हे लाडली जी, या को गीता वाटिका में काल से मति आवन दीजो। श्री राधा परिकरण में या को कहा काम है। और फिर कीर्तन आरंभ हो गया। हमारी प्यारी राधे। एक और पंडित श्री राम जी लाल जी खड़े थे, बड़ी ऊंची पगड़ी बांधे हुए। श्री आचार्य चरण जी ने उनका हाथ पकड़कर और कीर्तन मंडल के बीच में लेकर उनसे पूछा, अरे ओ पगड़धारी, तू को है? श्री पंडित जी ने जोरदार शब्दों में कहा, मैं तो प्यारे श्याम सुंदर को सखा हूँ। श्री पंडित जी का इतना कहना था कि श्री आचार्य चरण जी ने उनको प्यार भरा धक्का देते हुए कहा, जा सारे। फिर तुरंत पास ही खड़े हुए श्री भाई जी को संबोधित करते हुए श्री आचार्य चरण जी ने कहा, हे किशोरी जी, मेरी इस विनती को सुन लीजिए। बस यही विनती है कि श्री राधा रानी की जय जयकार बोरिबे वारे को या वाटिका में आश्रय दीजो और बाकी सगरेन को निकासी दीजो। भला परम उदारा श्री राधा रानी निष्कासन कैसे कर सकती हैं? जय जयकार करो या ना करो, स्तुति करो या निंदा करो, श्री राधा रानी के श्री चरणों में सभी के लिए स्थान है। श्री राधा रानी का आश्रय स्तुति निंदा सापेक्ष नहीं है। श्री भाई जी ने तुरंत कहा, वाणी से नहीं अपितु सिर के कंपन से, नेत्रों के हलचल से और हाथों के वर्जन से। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
उनके हाथों के द्वारा किए जाने वाले वर्जन में एक अवर्णनीय सुहृदयता एवं अनिर्वचनीय आत्मीयता भरी हुई थी। श्री भाई जी की वाटिका में सभी के लिए स्थान है। यही तो स्थान का प्रभाव है कि यहाँ आकर सभी श्री राधा चरण अनुरागी बन जाते हैं। श्री भाई जी द्वारा वर्जन किए जाने की अनोखी छवि बड़ी ही मनोहारिणी थी। पुनः हमारी प्यारी राधे और हमारे नंद लाला का कीर्तन आरंभ हुआ। क्रमशः फिर ऐसा हुआ कि हमारो नंद लाला वाला पक्ष भी हमारी प्यारी राधे में घुल मिल गया। अब एक ही ध्वनि रह गई, हमारी प्यारी राधे। श्री राधा भाव के उत्कर्ष के छंद या पद बीच बीच में गाए जाते थे और श्री राधा नाम कीर्तन में सभी लोग छक रहे थे। तभी श्री आचार्य चरण जी ने अपना रक्तिम पीताम्बर खोला और श्री भाई जी को ओढ़नी उड़ा दी। ओढ़नी क्या उड़ा दी, कीर्तन में श्री लाडली भाव साकार हो गया। श्री लाडली जी की जय जयकार से केवल पांडाल का वातावरण ही नहीं, नभ का संपूर्ण मंडल गूंज उठा। श्री राधा वेशी श्री भाई जी की छवि का क्या वर्णन किया जाए। कीर्तन मंडल के मध्य विराजित ओढ़नी की शोभा पर सबकी दृष्टि जमी थी, एकटक जमी थी। आज तक इस रूप में श्री भाई जी का दर्शन किसी ने कभी भी नहीं किया था। इस रूप में श्री भाई जी के कभी भविष्य में दर्शन होंगे, ऐसी रंच मात्र भी संभावना किसी को नहीं थी। स्वप्न में भी आशा नहीं थी। श्री भाई जी चुपचाप शांत और स्थिर खड़े थे और ओढ़नी की किनारी भाल तक मुखमंडल को ढके हुए थी। कभी नेत्र मूंदे रहते थे और कभी खुलते मूंदते रहते थे। इस दुर्लभ छवि पर सभी बार बार बलिहारी थे। इस छवि की ज्योत्सना के छिटकते ही कीर्तन का सागर छिन्न छिन्न अधिकाधिक उछल रहा था और उछल उछल कर सभी को डुबो रहा था। श्री राधा नाम कीर्तन उच्च स्वर से हो रहा था। श्री भाई जी बीच में खड़े थे और लोग मंडलाकार घूम घूम कर कीर्तन कर रहे थे। आज कीर्तन की झूम और धूम अनोखी थी। श्री भाई जी की अनोखी छवि, श्री आचार्य चरण जी की अनोखी उमंग, श्री मल्होत्रा मलिक बंधुओं का अनोखा उत्साह, भक्त समुदाय का अनोखा भाव, माताओं और बहनों की अनोखी दर्शन उत्कंठा, इन सब के कारण कीर्तन का रंग ही अनोखा था। कीर्तन के उत्साह में श्री चिमनलाल गोस्वामी को भी पीताम्बर ओढ़ा दिया गया। श्री भाई जी के पास खड़े हुए गोपी वेश में श्री गोस्वामी जी अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। तभी श्री मल्होत्रा जी ने परम आराध्य श्री राधा रानी से करुण पुकार की कि दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबिनी, हिय में मलिन करुणा की कोर ढरिए, भारी भव सागर में बोरत बचाओ मोहे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिए, बुरो भलो जैसो तेरो द्वार पर हो तो, मेरो गुण ओ गुण तुम मन में न धरिए, कीरति किशोरी वृष भानु की दुहाई तो है, लक्ष लक्ष भांति सोहटी को पक्ष करिए। कीरति किशोरी वृषभानु की दुहाई तोहे का कीर्तन होते होते श्री आचार्य चरण जी ने कातर प्रार्थना की, अब विलंब जनि करो लाडली कृपा दृष्टि टुक हेरो। श्री आचार्य चरण जी श्री राधा वेशी श्री भाई जी की ओर देखते जाते थे। उनकी बार बार परिक्रमा करते थे, बार बार अपना आंचल फैलाते थे और बार बार कहते थे, हो लाडली अब विलंब जनि करो, अब विलंब जनि करो, अब विलंब जनि करो। श्री आचार्य चरण जी की करुण पुकार ने, इस व्यथा भरी गुहार ने सारे वातावरण को करुणापूर्ण कर दिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों की यही प्रार्थना थी कि यही कीर्तन था और यही कीर्तन जन जन के करुणापूर्ण कंठ में था। अब विलंब जनि करो लाडली कृपा दृष्टि टुक हेरो। ललित किशोरी जी के इस सवैये का कीर्तन, दूसरे भावपूर्ण पद का कीर्तन आरंभ हो गया कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। आज श्री आचार्य चरण जी को क्या हो गया है जो अपना संपूर्ण आचार्यत्व और संपूर्ण महत्व भूलकर इस प्रकार तृणादपि सुनीच बनकर दीन प्रार्थना कर रहे हैं एवं भूमि पर माथा टेक
कर गुहार कर रहे हैं। और इसी तरह श्री भाई जी को भी क्या हो गया, जो अपने चरणों का स्पर्श करवाने से सदा दूर, बहुत दूर भागते हैं, वे ही सर्व समादृत श्री आचार्य पाद को निज चरण रज लेते देखकर भी मूर्तिवत खड़े थे और वर्जना भी नहीं करते। वस्तुतः भावावेश में किसी को कुछ भी ध्यान नहीं। अस्तुति निंदा करो भले ही, मेढ़ तजी कुलगाम की। स्तुति निंदा से निरपेक्ष होकर कुल गांव की मर्यादा का परित्याग करके बावले हुए श्री आचार्य चरण जी कभी श्री भाई जी की चरण रज अपने मस्तक पर रखते हैं, कभी करबद्ध होकर प्रार्थना करते थे और कभी पल्ला फेंककर भीख मांगते थे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाँव की कीर्तन ध्वनि से सारा पांडाल गूंजित हो गया। लोगों के हृदय में श्री रज की कामना थी, कंठ में कीर्तन की करुण ध्वनि थी, नेत्रों में अश्रु थे। किशोरी तेरे चरणन की रज पाँव। कुछ की ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि कीर्तन की शब्दावली को बोल सके, परंतु उनका हृदय तो बोल ही रहा था, हे राधे किशोरी, आपके श्री चरणों के पावन रज मिले। उनके हृदय की वह चाह, अपितु वह आह अश्रु बनकर उनके वस्त्रों को भिगो रही थी। चारों ओर भाव का सागर लहरा रहा था। इस सागर के तट पर जो बैठे थे वे बह गए और जो बह रहे थे वे डूब गए। इस समुदाय के व्यक्ति व्यक्ति में तथा पांडाल के अणु अणु में पावन श्री राधा भाव व्याप्त हो रहा था। किसी को विराम की विस्मृति नहीं थी, परंतु अतिकाल हो चुका था। 7:30 बज चुके थे और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। श्री राधे की जय जयकार से श्री राधा नाम के कीर्तन की संपन्नता हुई। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। चारों दिशाओं को गुंजा देने वाली पांडाल की वह मुखरता प्रशांत मौन में निमग्न हो गई। किसी ने श्री भाई जी से कुछ प्रवचन करने के लिए अनुरोध किया। थोड़ी देर मौन रहकर श्री भाई जी ने सिर हिलाकर संकेत कर दिया कि कुछ बोलना नहीं है, और सत्य तो यही है कि बोलने लायक स्थिति नहीं है। बस इस मात्र निराजन जन्मोत्सव की अंतिम छवि और भी हृदय आकर्षणीय थी, जबकि प्रेम विभोर हुए श्री आचार्य चरण एवं श्री भाई जी एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे। जय श्री राधे।